शारदीय नवरात्रि के इस पावन बेला पर माता से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में जानते हैं। ऐसे तो माँ तारा चंडी सभी पर अपनी करुणा बरसाती हैं। कहते हैं कि जो भक्त उनकी आराधना करता है तथा जो आराधना नहीं भी करता है, माता अपनी आशीष सभी पे बरसाती हैं। लेकिन जो भक्त सच्चे हृदय से माता की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। भगवती के 3 नेत्र माने जाते हैं। बायां नेत्र रामपुर बंगाल में गिरा, जो तारापीठ के नाम से विख्यात है। दाहिना नेत्र सोनभद्र नदी के किनारे सफ़ेद पश्चिम मनोरम पहाड़ियों में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच गिरा, जिसे सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा नेत्र सासाराम से 3 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पर्वत की गोद में गिरा, जहाँ माँ तारा के नाम से प्रसिद्ध हुई जगदम्बी। ऋषि पुत्र भगवान परशुराम ने उस क्षेत्र के राजा संतरा भाव को पराजित करने हेतु माँ तारा की उपासना की थी। दुर्गा सप्तशती के अनुसार महिषासुर के 2 सेनापति चंड और मुंड थे। चंड का वध भगवती के हाथ से हुआ और मूल्य काव्य यहाँ से 60 किलोमीटर विंध्य पर्वत के पश्चिम में हुआ, जहाँ माँ मुंडेश्वरी के रूप में जानी जाती हैं। भगवान बुद्ध बोधगया से सारनाथ जाने के क्रम में अपने भक्तों के साथ एक दिन रहकर माँ की तपस्या की थी, जिसका उल्लेख पाली भाषा में मंदिर के गर्भगृह में पत्थर पर लिखा है। मंत्रों के निर्माण प्रयोग पास्ता सिद्धि के लिए महर्षि विश्वामित्र मुनि का आश्रम प्रतिष्ठा। ताड़का वध करने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को महर्षि विश्वामित्र मुनि 2 भाइयों को चंडी धाम में शिव आश्रम में रहकर ताड़का का वध करने के लिए प्रशिक्षित किया था। इस धाम पर आरती के साथ ढोलक की थाप और घंटियों की आवाज़ से पूरा पहाड़ी झूम उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि माता स्वयं विराजमान हो। इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं और भक्त जो भी आते हैं उनकी मनोकामना माँ पूर्ण करती हैं। लोगों का मानना है कि माँ जो तारा हैं, कन्या के रूप में यहाँ विराजमान हैं। वो मात्र हलवा और पूड़ी से खुश हो जाती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। इस मंदिर के स्टेप 4 लेन बन जाने से इसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। सहस्त्र बाहु की कुलदेवी माँ तारा चंडी भवानी की उपासना से माता ने खुश होकर बालिका के रूप में दर्शन दिया था। माँ तारा चंडी धाम का क्षेत्र बराबर स्थित साधकों से भरा रहता है। सिद्ध पुरुष में बाबा अश्वगंधा बाबा, सरजूदास चाचा, फागुन मनसा बाबा, चंदन बाबा, जानकी जी पंडित और रंगनाथ मिश्र आदि प्रमुख हैं। बांसी में माँ तारा चंडी भवानी के भैरव चंडी के 100 महादेव विराजमान हैं, जो सोनभद्र शिव मंदिर के नाम से भी विख्यात है। नवरात्रि को लेकर सासाराम के प्रसिद्ध तारा चंडी देवी में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। प्रतिदिन हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। कैमूर पहाड़ी के गुफा में माता का पिंड स्थित है। यहाँ माता का तारा रूप अर्थात नेत्र रूप की पूजा होती है। यह है सासाराम का प्राचीन तारा चंडी देवी स्थान। कैमूर पहाड़ी के बीचों बीच एक गुफा में स्थित है। कहते हैं कि माता का ब्रह्मचारिणी रूप में अवस्थित देवी पर हलवा पूरी का ही प्रसाद चढ़ता है, उसी से माता प्रसन्न हो जाती है। इस देवी स्थान को मनोकामना सिद्धि देवी भी कहते हैं। यहाँ जो भी भक्त आते हैं, ऐसी मान्यता है कि सच्चे हृदय से जो भी मांगता है, माता उसे ज़रूर पूर्ण करती हैं। शाम होते ही इस मंदिर में जब ढोल मंजीरा घंटी बजने की लगती है, आरती के समय इसका टंकार से पूरा क्षेत्र भगमतीय हो जाता है। ऐसे तो सालों भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन चैत्र तथा अश्विन मास के नवरात्रि में यहाँ की महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। भक्त काफ़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों नवरात्रि में यहाँ चंडी पाठ का भी यहाँ आयोजन किया जाता है। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त माता को हलवा तथा पूड़ी चढ़ाते हैं।